पायलट को मनाने की जिम्मेदारी संभाली है। पायलट ने कमलनाथ से मुलाकात की। अब आज देर शाम या कल सुबह रंधावा जयपुर आ सकता है। पीसीसी के ओबीसी विभाग का कल कार्यक्रम है। ओबीसी विभाग के कार्यक्रम में रंधावा शामिल हो सकते हैं। इधर पायलट दिल्ली में अपने आवास पर ही मौजूद है। सचिन पायलट पर सियासी हलचलें तेज है। देखिए, जिस दिन सचिन पायलट ने अनशन की घोषणा की थी, सुखजिंदर सिंह रंधावा को उनसे बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पायलट के अनशन के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा इस मैटर में जिम्मेदारी संभालते नजर भी आ रहे थे। लेकिन कल के अगर आप उनके रिएक्शंस को देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो एग्रेसिव थी, गुस्से से भरी हुई थी। और इसके बाद पार्टी ने कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी है पायलट को मनाने की। सहयोगी लखवीर इस बीच मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लखवीर, क्या हलचलें हैं, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त तक के? देखिए स्वप्निल, फिलहाल सचिन पायलट अपने दिल्ली आवास पर मौजूद हैं। कल उनकी 1.5 से करीब 2 घंटे तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में हुई है। उस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की सुलह का फॉर्मूला तय किया गया है। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बखूबी प्रयास भी किए, लेकिन उनके प्रयास कहीं सफल नहीं हो पा रहे थे। हालांकि उनकी 3 दौर की वार्ता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कल हुई। केसी वेणुगोपाल से भी वो मिले। जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने सुखजिंदर सिंह रंधावा गए, तब केसी वेणुगोपाल भी साथ मौजूद थे और राहुल गांधी से भी इन तीनों नेताओं की मुलाकात हुई। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एंट्री करवाई गई सुलह के लिए, क्योंकि पायलट परिवार के काफी पुराने नजदीकी वो माने जाते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट के अच्छे मित्र कमलनाथ हैं, तो इसलिए उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात तो की ही, इसके अलावा रमा पायलट से भी कल उन्होंने बात की और सुलह का फॉर्मूला तैयार करने के लिए पूरी बखूबी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जहां तक बात है, अगले 1 से 2 दिन में एक सुलह का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, जिसके बाद सचिन पायलट जो हैं वो राजधानी जयपुर में दिखेंगे और कहीं ना कहीं उनकी नई भूमिका भी तय की जा सकती है। हालांकि उनको केंद्र में लाने की चर्चाएं थी, लेकिन सचिन पायलट का फिलहाल जो मन है वो राजस्थान में ही काम करने का है, उस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। जहां तक बात सुखजिंदर सिंह रंधावा के स्टैंड की, वो लगातार यही कह रहे थे कि सचिन पायलट पर कार्रवाई तो होगी। सचिन पायलट ने जो अनशन किया है उसकी जानकारी ना तो संगठन को दी गई थी, ना बतौर प्रभारी उनको दी गई थी। ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार की स्थितियां अब बनी हुई है, जिस प्रकार की परिस्थिति अब बनी हुई है स्वप्निल, ये लगता है कि किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई सचिन पायलट पर ना हो। ये हो सकता है कि कोई हिदायत उनको दे दी जाए, संगठन की फटकार उसको कहा जा सकता है, लेकिन अब किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई उन पर होती नहीं दिख रही है। इसी बीच 17 अप्रैल को उनका दौरा आ गया है सचिन पायलट का कि झुंझुनू में वो जाएंगे। झुंझुनू में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। खेतड़ी जाने का उनका प्रवास है। मतलब ये तय माना जा रहा है कि आज किसी प्रकार की बड़ी मुलाकात। लखवीर, आप मेरे साथ रहें। अगली बार आपके पास आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि आखिर क्या कमलनाथ मीडिया से मुखातिब हुए? वो भी संकट मोचक रहे हैं पार्टी के कई मोर्चों पर। सहयोगी सचिन जयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, देखिए, जितने भी लोग इस खबर से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि सुलह का कोई परमानेंट फॉर्मूला हो नहीं सकता, जिस तरह के हालात बन गए और जिस तरह पर पार्टी ने हालात को लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, सुलह हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो विकल्प दिए जाएंगे, वो परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, या फिर 2-4 महीने बाद फिर वापस वो पहले शुरू हो जाएगी, इस बारे में तो किसी को पता नहीं है। लेकिन देखिए, पार्टी जो है इस समय जो लग रहा है, जो राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि पार्टी इस समय ये संदेश नहीं देना चाहती कि उन्होंने सचिन पायलट को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ये मैसेज एक बार चला गया तो ये अब मान के चलिए कि सचिन पायलट को उसका बड़ा फायदा होगा और सचिन पायलट सबसे ज्यादा नुकसान जो करेंगे, चाहे वो नई पार्टी के साथ करें, निर्दलीय करें या किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर करें, सबसे ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस को करने वाले हैं और पूरी राजस्थान कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो यही वजह है कि पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। आपको ध्यान हो, जब पिछली बार इस तरह की समस्या आई थी, इस तरह से नाराजगी सचिन पायलट ने व्यक्त की थी, तो उनको मिलने का समय तक नहीं दिया गया था, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने कदम उठा लिया है तो उसके बाद अब लगातार आप ये देखिए कि राहुल गांधी खुद मीटिंग कर रहे हैं, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है और सचिन पायलट को किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर सचिन पायलट को कार्रवाई की जाती है तो जो पहले 3 अन्य नेता हैं जो 25 सितंबर की घटना के लिए नोटिस पा चुके हैं, उन पे कार्रवाई का दबाव लगातार आला कानून पे बन रहा है।
और अगर उन पर कार्रवाई की जाती है तो उधर गहलोत ग्रुप में नाराज हो जाएगा। तो आलाकमान के सामने इस समय बड़ी समस्या है। अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से पायलट को मनाया जाए और जो वो चाहते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत से बात करके तो बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कि कर्नाटक चुनाव किसी भी तरह से हो जाए। देखिए, कर्नाटक चुनाव से पहले पार्टी सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने वाली, इस तरह की खबरें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद भी अगर पायलट नहीं मानते हैं और अपनी सरकार को सार्वजनिक मंचों से घेरते हैं, जैसा कि वो पूरी तरह से तय कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा 17 अप्रैल को पायलट दो दौरों पे जा रहे हैं। एक शहीद का नावरण है खिचड़ी में और दूसरा शाहपुरा में धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल होंगे। वहां भी बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुटेंगे। तो पायलट अपने कार्यक्रम तय कर चुके हैं और उसको उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब पार्टी को देखना है कि वो कैसे बीच का रास्ता निकालती है, और यही वजह है कि पार्टी फिलहाल कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। केवल मान मनोबल चलेगी। सचिन पायलट को समझाया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है और उसके बाद ये तमाम बातें आलाकमान के पास जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाए, उनको साथ बैठकर बात की जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और अगर पायलट पार्टी से छिटकते हैं तो इसका नुकसान पार्टी को बिल्कुल होगा और बड़ा नुकसान होगा। ठीक है सचिन, आपका शुक्रिया। लखवीर मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। लखवीर, क्या कमलनाथ ने मीडिया से कोई भी बातचीत की, खासकर पायलट से मुलाकात के पहले या बाद में? देखिए स्वप्निल, कमलनाथ इस वक्त ट्रबल शूटर की भूमिका में हैं और वे काफी गहरे राजनेता माने जाते हैं। फिलहाल ना तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, ना वो मुखातिब हुए हैं। अभी भी संभावना ये जताई जा रही है कि जब सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हो जाएगी या फिर सुलह का फॉर्मूला तय हो जाएगा, उसके बाद कमलनाथ अपना स्टैंड रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि कमलनाथ फ्रंट फुट पर आकर मीडिया से बातचीत करें या फिर अपना पक्ष रखें। जहां तक बात सचिन पायलट की है, सचिन पायलट को लेकर अगले 1 से 2 दिन में कोई सुलह का फॉर्मूला तय किया जाना संभव है। हालांकि आज उनकी कोई महत्वपूर्ण बैठक होनी है क्या, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। क्योंकि अभी जिस प्रकार से कल जो बैठक हुई, 1.5 से 2 घंटे की जो बैठक हुई, उसके बाद कोई बड़ी बैठक आज हो ये संभव नहीं है। क्योंकि आज से 3 दिवसीय दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण भारत के प्रवास पर जा रहे हैं। वहीं जहां तक बात है के.सी. वेणुगोपाल की, वो भी संगठनात्मक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं क्योंकि कर्नाटक का चुनाव है और आज एक बड़ी बैठक भी होनी है। जहां तक बात प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी आज जयपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वो जयपुर जाकर विधायकों से और पार्टी पदाधिकारियों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिन से जो राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट के दिल्ली आने से, अनशन करने से जो सुगबुगाहट बढ़ी, जिस प्रकार की राजनीतिक तल्ख हो गई, अब वो कहीं ना कहीं आज शांति की ओर है। क्योंकि सचिन पायलट की कल महत्वपूर्ण बैठक हो गई है और सुलह का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। तय माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में सुलह करवा भी ली जाएगी और सचिन पायलट जो है वो राजस्थान में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 17 तारीख का उनका एक कार्यक्रम तो तय हो गया। लखवीर, आप दिल्ली की तमाम हलचलों पर नजर बनाए रखें। और भरतपुर से बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह कल भरतपुर आएंगे, लोकसभा प्रवास की बैठक लेंगे। बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को वो संबोधित